सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके लिए एक ऐसी स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं आपको बॉडी से जुड़े हुए कुछ पार्ट्स के जो काम है उनको बताने वाला हूं कि हमारी बॉडी से जुड़े हुए कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग या मीनिंग हमको नहीं आती है, आती भी है तो हमने उसका यूज नहीं किया है। यूज किया है तो चलिए आइए देखते हैं कितना यूज किया है। सबसे पहले सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए कि बॉडी से जुड़े हुए इसमें कितने पार्ट्स हैं, कितनी चीजों के हमने नाम यहाँ पर आपको इंग्लिश में सिखाते हैं। उसकी दाढ़ी नहीं थी, तो ये बॉडी से जुड़ा हुआ एक पार्ट है दाढ़ी। दाढ़ी भी छोटी है ना, तो दाढ़ी को क्या कहते हैं। मेरे गाल पर तिल है। अब तक तो आपने सुना होगा कि गाल पे तिल होना, होठ पे तिल होना, नाक पे तिल होना, तिल होता है, सुंदर लगता है। तो ये जो तिल है इसकी स्पेलिंग क्या होती है, मीनिंग क्या होती है, ये बताएंगे। रवि हकलाता है, हकलाने को क्या कहते हैं। विनोद तुतलाता है, तुतलाने को क्या कहते हैं। संजय लंगड़ाकर चलता है, लंगड़ाने को क्या कहते हैं। मोहन की दाढ़ी नहीं थी, एक ही आ गया दाढ़ी, एक तो दाढ़ी थी और एक नहीं थी। चलो यहां पर करते हैं उसकी दाढ़ी थी, इसको यहां से नहीं कटा देते हैं, तो हमने यहां से उसके दाढ़ी थी और यहां कर दिया हमने मोहन की दाढ़ी नहीं थी। तो दाढ़ी को दो बार आ गया, एक बार नहीं का प्रयोग बताएंगे, एक बार थी तो उसका प्रयोग। उसके बाल खुले थे। जैसे आपने देखा होगा जो गर्ल्स होती हैं उनके जो बाल होते हैं या तो दो चोटियां करती हैं या सिंगल चोटी करती है, टेलीफोन कहते हैं उसको, है ना, पोनी टेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर बाल खुले, लड़कियों की बालों की बात हो रही है कि उनके बाल बड़े होते हैं, खुले होते हैं, तो खुले वालों को क्या कहते हैं। उसने जूड़ा बांधा हुआ था, ये भी लड़कियों से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। बालों को ऊपर ऐसे करके बांध लेते हैं गोल गोल, जूड़ा कहते हैं उसको। जूड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो बताना है। मेरी मूछें नहीं है, मूछों को क्या कहते हैं। तुम गंजे हो या फिर टकले हो, टकले को क्या कहते हैं। तो आज हम इन्हीं सेंटेंसेस को यहाँ पर करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं देने वाला हूँ, सिंपल वे में हम इनको बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले वाले सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है, उसकी दाढ़ी थी। अब ये पहले सेंटेंस को पहचान कर लो, अगर सेंटेंसेस नहीं आते हैं तो मेरी आप पुरानी वीडियोस को आप देख सकते हैं, वहां मैंने सेंटेंसेस करना सिखाया है। तो उसके, जब हमारा वर्ड यहाँ पे उसके आया, उसका दाढ़ी और उसके बाद आया थी। अगर थी शब्द आ गया तो हम क्या करेंगे, तो थी का मतलब है हेड। हमारा ये जो सेंटेंसेस है वो पास्ट का है, पास्ट में क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेड। उसके दाढ़ी थी। तो अब यहाँ पे हम सेंटेंस बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार लिख दिया ताकि हम पहला बना लें। उसके दाढ़ी थी, तो उसको वो बोलेंगे ही, उसके को हमने बोल दिया ही को, ही का मतलब होता है वह या उसके। अब वो क्या करता है, थी को क्या बताया हमने भाई, हेड, ही हेड। अब दाढ़ी को क्या कहते हैं, दाढ़ी, दाढ़ी को क्या कहेंगे कि सबसे पहले बियर्ड, क्या कहेंगे, बियर्ड, BEARD, बियर्ड मतलब दाढ़ी, उसकी दाढ़ी थी। और अब हमारा एक सेंटेंस आ गया यहाँ पे, मोहन की दाढ़ी नहीं थी। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, पहले हम इसको बना लेते हैं, मोहन की दाढ़ी नहीं थी, दोनों सेम सेम से हैं, तो हम इसको ले लेते हैं पहले। तो हमने यहां लिख दिया मोहन, अब थी आया है उसमें भी, वो भी पास्ट का ही है, हेड लगा देंगे। मोहन हैड, हैड नॉट बियर्ड, हैड नॉट बियर्ड। तो आप अगर ऐसे बनाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन हम इसको एक शॉर्ट तरीके में लिख सकते हैं, मोहन हैड शेव्ड, ऐसे लिख सकते हैं, मोहन हैड शेव्ड। शेव्ड का मतलब क्या होता है, दाढ़ी को शेविंग कर लेते हैं, शेविंग कर लेते हैं तो शेव्ड लिख सकते हैं। इन दोनों को हम ऐसे बना सकते हैं, मोहन हैड नॉट बियर्ड, दाढ़ी नहीं थी, और ही हैड बियर्ड, दाढ़ी थी। मोहन हैड शेव्ड, इसका भी मतलब यह है कि दाढ़ी नहीं थी, शेव्ड कर ली तो दाढ़ी कहां गई, शेव्ड भी लिख सकते हैं। अगला आ गया रवि हकलाता है, या फिर ये कर लेते हैं, मेरे गाल पर तिल है। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो मेरे गाल पर, मेरे को हम क्या लिख देंगे, आई। माई चीक भी लिख सकते हैं, माई चीक है ना, मेरे गाल पर क्या है, माई चीक, माई चीक हैव ए मोल, मेरे गाल पर माई चीक, माई चीक का मतलब मेरा गाल। अब उस पर क्या है तो हैज, तो हैव लिख सकते हैं, हैज लिख सकते हैं, बहुवचन आई के साथ हैव लगाते हैं, तो माई चीक हैव क्या लगता है, मोल, एक तिल आ लगा करके मोल लिख देंगे। या फिर इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, आई हैव अ मोल ऑन माई चीक, ऐसे बना सकते हैं। दोनों का मतलब सेम है, मेरे गाल पर एक तिल है या मैं एक तिल रखता हूं मेरे अपने गाल पर, ऐसे। तो अगला क्या है, रवि हकलाता है। हकलाने को क्या कहते हैं भाई, सबसे पहले रवि आया है, एक वचन है तो रवि का नाम लिख दिया रवि। और रवि क्या करता है भाई, हकलाता है। हकलाता जैसे बोलता तो ठीक है, लेकिन वो देर से आवाज निकलती है, उसको हकलाना कहते हैं, है ना। तो हकलाना जैसे हा ऐसे करते जाते हैं, आवाज का शब्द पूरा नहीं हो पाता, देर लगती है। कई फिल्मों में आपने डायलॉग्स देखे होंगे, कई एक्ट्रेस इसको हकलाना कहते हैं, मतलब हकलाते हैं तो उसके सामने जो देर में आती है,
तो रवि क्या करता है, हकलाता है। हकलाने को कहते हैं भाई हम यहाँ पर, हकलाने को कहेंगे स्टेटर। क्या कहेंगे, स्टेटर। अब रवि एक वचन है, ताकीते वाला है, तो इसमें लगा देंगे एस, तो रवि स्टेटस। क्या बोलेंगे, रवि स्टेटस, हकलाता है। दूसरा, विनोद तुतलाता है, तो सबसे पहले विनोद को लिख दो, विनोद। अब तुतलाने को क्या कहते हैं भाई, तुतलाने को कहते हैं स्टैमर। क्या कहते हैं, स्टैमर। अब विनोद एक लड़का है, एक लड़का है, ताकीते वाला हो गया तो एस लगा देंगे, तो विनोद स्टैमर्स, विनोद तुतलाता है। तो ये दोनों हो गया, हकलाना और तुतलाना। हकलाना देर से आवाज निकलती है, तुतलाने में आवाज तो जल्दी निकल जाती है, लेकिन शब्द छूट जाते हैं कुछ कुछ। अगला आ गया, संजय लंगड़ा कर चलता है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे संजय, संजय लिम्स, एस लगा देंगे। चलना को एस एक वचन है, लिम्स कर देंगे, लिम्स। संजय लंगड़ा कर चलता है, तो लंगड़ाने को लिम्स कहते हैं। अब ये मैंने मोहन की दाढ़ी नहीं थी, ये मैंने यहाँ बनाई दिया है, उसके बाल खुले थे, तो अब यहाँ पर बाल लड़कियों के हैं, तो उसके को हम सी में बदलेंगे। सी हैड, हेड क्यों लिखा, थाती थे वाला है, तो सी हैड लूज हेयर। क्या लिखेंगे, लूज हेयर। लूज हेयर मतलब खुले बाल। अगला क्या है भाई, उसने जूड़ा बांधा हुआ था, तो यहाँ पर उसने को हमने क्या मान लिया, लड़कियां, वो भी जूड़ा कौन मानती है, लड़कियां, तो सी लिख दिया। बांधा हुआ था, तो सी हैड। अब सी हैड क्या बांधा हुआ था, जूड़ा। सी हैड टाइड अ बन ऑफ हेयर, टाइड अ बन ऑफ हेयर। अगर आप हेयर लगाते हैं, बन ऑफ हेयर, तो बालों का जूड़ा ये हो जाता है। टाइड मतलब बांधा हुआ, हेड से आया, था तीते वाला है। मेरी मूछें नहीं है, मूछें, मूछ को क्या कहते हैं, ये भी बॉडी पार्ट है, तो नहीं है। आई हैव नॉट मस्टैच, आई हैव नॉट मस्टैच। क्या लिखेंगे, मस्टैच, MOUSTACHE, मस्टैच ऐसे बोलेंगे। आई हैव नॉट मस्टैच, मेरी मूछ नहीं है। अगला आ गया, तुम गंजे हो या तुम टकले हो, है ना। आपने वो देखा, देखी हुई कंचना एक मूवी, झंझना, ऐसे हाथों पर हाथ रखने झंझन सी होती है बालों पर, है ना, तो टकले लोगों पर आप हाथ ऐसे करते हो तो बोलते हैं ना कि भाई झंझनाहट सी आ रही है, टकला है, गंजा है, तो गंजे को क्या कहेंगे भाई, तो यहाँ पे नाम लिखा है यू, तुम टकले हो, तो यू आर बर्ड। यहाँ टकले को क्या लिखते हैं, बर्ड, BALD, बर्ड, यू आर वर्ल्ड, तुम टकले हो या गंजे हो। तो देखा आपने, मैंने ये सारे सेंटेंस जो थे बॉडी पार्ट से जुड़े हुए थे, वो मैंने सारे यहाँ बना दिए, उसकी स्पेलिंग भी आपको सिखा दी, साथ में मैंने उसकी प्रैक्टिस भी करवा दी। ऐसी बॉडी पार्ट से जुड़े हुए वीडियो जो है मैंने और भी डाली हुई हैं, उनको भी आप देख सकते हो, उसको भी आप देखिए और प्रैक्टिस करिए, एक दूसरे से पूछिए, तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में आप जरूर बताएं। वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगती है या कुछ समझ में आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और अगर वीडियो पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।